नमस्कार, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन क्लॉक टेस्ट पढ़ रहे थे। क्लॉक टेस्ट में अपन ने 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज अपन अगला पार्ट यानी कि 5वां पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ पर नए आए हैं, बेटा आप सभी की क्लास रोज़ाना 9 बजे यहाँ पर सुबह होती है और रोज़ाना सुबह 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास में लेकर आता हूँ। कंटिन्यूसली क्लास हो रही है। इसके 4 पार्ट आपके आ चुके हैं। क्लॉक टेस्ट का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, और ये आज 5वां कंटेंट है। ठीक है, तो देखिए जो लोग यहाँ पर नए आए हैं पिछले चारों वीडियोस जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे। यूट्यूब चैनल पे जैसे अपन चल रहे हैं, इसी चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट पे खोलेंगे, प्लेलिस्ट पे आपको लिखेगा रीजनिंग बाय मनीष असवाल। उसको आप ओके करेंगे, प्ले करेंगे, क्लिक करेंगे, उसके तुरंत बाद वहाँ पर आपको चारों वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ रहे हैं कंटेंट में पार्ट 5। ठीक है, अभी तक हमने 4 चीज़ें पढ़ ली है। 4 चीज़ें क्या क्या पढ़ ली है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पहला अपन ने पढ़ा था कोण के बारे में, दूसरा टाइप हमने पढ़ा था अतिव्यापन के बारे में, तीसरा अपन ने पढ़ा था लंबवत के बारे में, चौथा अपन ने पढ़ा था यहाँ पर सरल रेखा के बारे में, और 5 टाइप हो चुके थे। 5वां अपन ने पढ़ा था यहाँ पर नॉर्मली मैं बात करूँ कि कोई भी समय आने या जाने का समय हम कैसे निकालते हैं, तो कल अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज अपन आगे चल रहे हैं। आगे क्या चलेंगे, टाइप देखिए टाइप कौन सा होने वाला है। तो टाइप नंबर 6, 5 टाइप हम पढ़ चुके हैं, टाइप नंबर 6 आज अपन पढ़ रहे हैं। तो टाइप 6 में क्या पढ़ेंगे, यदि घड़ी गलत चले। ध्यान दीजिएगा, यदि घड़ी क्या चले बेटा, गलत चले। अब गलत कैसे चलेगी, या तो वो धीरे चलेगी या फिर वो तेज चलेगी। यदि घड़ी गलत चले तो यानी कि धीरे या तेज चले तो दोबारा सही समय कब बताएगी। कंसेप्ट समझिएगा, दोबारा सही समय कब बताएगी। इस कंडीशन को अपन पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप में, और पूर्ण रूप से मैं आपको डिस्कस करूँगा। आपको यकीन दिलवाता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिएगा किस तरीके से बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई घड़ी तेज चलती है या धीरे चलती है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करूँ, डायरेक्ट वे में कंसेप्ट क्लियर करूँ। जैसे मान लो यहाँ पे ये ए है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर कैंडिडेट है बेटा बी। 2 कैंडिडेट है, कोई रेस स्टार्ट हो रही है। सपोज करिएगा एक रेस चल रही है, रेस में ए और बी। ए की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बी की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। स्वाभाविक बात है, ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए आगे पहुंचेगा। अब दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, ना तो ए अपनी स्पीड कम कर सकता है ना बढ़ा सकता है, ना ही बी अपनी स्पीड कम कर सकता है बढ़ा सकता है। दोनों की फिक्स स्पीड है। ए 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, बी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। अब कुछ देर बाद में हमने देखा, तो कुछ देर बाद में देखा यहाँ पर तो पहुँच गया ए और बी यहाँ रह गया। बोलो सही बात है कि नहीं है भैया? ऐसा होगा या नहीं होगा? क्लियरली होगा। समझ में आ रही है यहाँ तक? यानी कि ए आगे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि ए की स्पीड बी से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन फिर मैं उठ के चला गया इस रेस में और मैंने काफ़ी देर के बाद में फिर से नोटिस किया रेस में क्या हुआ। काफ़ी देर के बाद में नोटिस ये हुआ, आपसे पूछूंगा बेटा मैं, काफ़ी देर बाद में मैंने नोटिस किया तो यहाँ पे ए था और यहीं पर बी था। दोनों फिर से साथ साथ हो गए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि दोनों फिर से साथ साथ कब हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, ना तो ए स्पीड कम कर सकता है बढ़ा सकता है, ना ही बी कम कर सकता है और बढ़ा सकता है। इनकी स्पीड वही है। फिर दोनों बराबर कैसे हुए? समझिएगा, दोनों बराबर कब हो सकते हैं? हो सकता है यहां पर कैसे बराबर हुए होंगे ये, कि ए ने तो लगा दिए हों भैया 4 चक्कर। ए ने तो कितने लगा दिए हो? 4 चक्कर, और बी ने कितने लगा दिए हो? 3 चक्कर। तो दोबारा समान दिखाई देंगे या नहीं देंगे? बोलो बेटा, दोबारा बराबर दिखाई देंगे या नहीं देंगे? कहने का मतलब दोनों के मध्य अगर 1 चक्कर का अंतर आ जाए, 4 चक्कर लगाए थे किसने बेटा? ए ने। 3 चक्कर किसने लगाए बेटा? बी ने। तो यहां पर वापस से कैसे हो गए बेटा? बराबर दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब यदि दोनों के मध्य 1 चक्कर का अंतर आ जाए तो फिर से ये एक जैसे दिखाई देंगे। कंसेप्ट क्लियर है? फिर से दोबारा एक जैसे कैसे दिखाई देंगे? क्लियर है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों के मध्य 1 चक्कर का अंतर आ जाता है तो ये वापस से समान दिखाई देते हैं, बराबर दिखाई देते हैं। ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। यही कंसेप्ट घड़ी में होता है बेटा। घड़ी में क्या कंसेप्ट होता है? कहने का मतलब जो घड़ी धीरे चल रही है, यहां पर पॉइंट लिखूंगा मैं, यदि कोई घड़ी तेज चलती है, पहले तेज वाली ले लेता हूं। यदि कोई घड़ी तेज चलती है तो उसको कितना तेज कर दो? 1 चक्कर तेज कर दो।
तो एक चक्कर तेज कर देंगे तो वापस से क्या दिखाई देगी, वो बराबर समय। अब चूंकि घड़ी में एक चक्कर कितनी देर का होता है, तो काउंट करके देखिए 1 से लेकर 12 यानी कि 12 घंटे का। यदि कोई घड़ी तेज चलती है तो सही समय के लिए दोबारा सही समय के लिए उसे कितना तेज करना पड़ेगा, 12 घंटे तेज करेंगे। समझ में आ गई बेटा? 12 घंटे क्यों करेंगे? क्योंकि एक चक्कर का अंतर है और एक चक्कर यहाँ घड़ी में कितनी देर का होता है, 12 घंटे का होता है। पॉइंट नंबर 2, यदि कोई घड़ी धीरे चलती है तो दोबारा सही समय के लिए उसे 12 घंटे धीरे करेंगे। समझ में आ गई बात? यानी कि तेज चलती है तो उसको 12 घंटे तेज कर देंगे, धीरे चलती है तो उसको 12 घंटे धीरे कर देंगे। कहने का मतलब एक चक्कर पीछे या एक चक्कर आगे करने से वापस से दोबारा हमें क्या दिखाई देगा, सही समय दिखाई देगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर आप सभी का? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई घड़ी धीरे या तेज चलती है तो उसको दोबारा सही समय बताने के लिए एक चक्कर आगे या पीछे किया जाता है। एक चक्कर घड़ी में कितने घंटे का होता है बेटा? 12 घंटे का होता है। अर्थात या तो घड़ी को 12 घंटे तेज कर देंगे या घड़ी को 12 घंटे धीरे कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई घड़ी 10 मिनट प्रतिदिन तेज हो जाती है, एवं उसे मंगलवार प्रातः 7 बजे मिलाया गया, तो वह दोबारा सही समय कब बताएगी? ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां पर वार भी पूछेगा और टाइम भी पूछेगा। क्लियर है? मैं दोनों चीज बता रहा हूं कैसे तरीके से अपन करेंगे। तो सॉल्यूशन यहां पर लेके चल रहे हैं। सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा भैया, कितने मिनट तेज हो रही है? 10 मिनट तेज। कितने दिन में हो रही है बेटा? प्रतिदिन का मतलब क्या है? प्रतिदिन का मतलब एक दिन है। तो 10 मिनट तेज होती है एक दिन में। अगर मैं इसको 60 मिनट तेज कर दूं, बेटा मुझे 60 मिनट तेज क्यों करना पड़ रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था तेज चलने वाली घड़ी को 12 घंटे तेज, धीरे चलने वाली घड़ी को 12 घंटे धीरे कर देते हैं। तो घंटे में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले किसका निकालना पड़ेगा? टाइम 60 मिनट का, क्योंकि 60 मिनट का मीनिंग क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो 60 मिनट तेज होगी कितने दिन में बेटा? 6 दिन में। अब मुझे बता दीजिए 1 घंटा धीरे तेज हो गई है 6 दिन में, तो बताइए बेटा 12 घंटे तेज कितने दिन में हो जाएगी? 12 गुणा 6 72 दिन में। कितने दिन में हो जाएगी बेटा? 72 दिन में। कहने का तात्पर्य इतना है कि ये दोबारा सही समय कब बताएगी? 72 दिनों के बाद। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? 10 मिनट तेज एक दिन में, 60 मिनट तेज 6 दिन में। 60 मिनट क्यों लिया गया? क्योंकि हमें 12 घंटे करना था, तो इससे 1 घंटा कन्वर्ट हो जाएगा। 1 घंटे तेज 6 दिन में होती है, तो 12 घंटे तेज कितने दिन में हो जाएगी? 72 दिन में। चूंकि यहां पर वार और समय दिया हुआ है, एक जवाब तो आपका यहीं आ गया ऑप्शन में। अगर 72 दिन दिए हुए हैं तो डायरेक्टली 72 पे क्लिक कर देंगे, लेकिन वार और समय दे रखा है, तो वार और समय ही अगर हमें निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा 72 में किसका भाग देंगे? 7 का, ताकि हमें पता लग जाए 10 तो सप्ताह होंगे और कितने दिन होंगे बेटा? 2 दिन। कोई समय बाकी रह रहा है क्या भैया? कोई भी घंटे मिनट शेष नहीं बच रहे हैं, केवल क्या है? 10 सप्ताह और 2 दिन। वार निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? केवल शेष दिनों पर ध्यान देते हैं। 2 दिन यहां शेष है, तो 2 दिन आगे गिन लीजिए। कहां से? मंगलवार से। मेरे साथ गिनिए बेटा। पहला दिन बुधवार, दूसरा दिन गुरुवार। आगे क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि दोबारा सही समय कब बताएगी? फ्यूचर की बात पूछ रहा है, तो फ्यूचर में क्या होगा? मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार। कहने का तात्पर्य वार कौन सा होगा? गुरुवार। समय क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रातः 7 बजे मिलाया था, तो प्रातः 7 बजे ही वापस दोबारा बताएगा। क्यों बताएगा? ध्यान दीजिएगा, टाइम चेंज क्यों नहीं हुआ है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी दिनों के बाद में घंटे मिनट सेकंड कुछ नहीं बच रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट टाइम ही रहेगा। आशा करता हूं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गई क्या बात? अगर समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन अपन करेंगे खुद। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं।
ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से कोई भी घड़ी की बात की जाए तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, वार भी दे सकता है, समय भी दे सकता है, और आपको डायरेक्टली ऐसे सॉल्यूशन भी पूछ सकता है कि कितने दिन यहाँ पर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यदि कोई घड़ी 5 मिनट प्रतिदिन धीरे हो जाती है तथा उसे रविवार दोपहर 2 बजे मिलाया गया, दोपहर 2 बजे मिलाया गया, तो वह दोबारा सही समय कब बताएगी? बोलो बेटा, क्या करेंगे अपन इसमें? क्या करेंगे भैया? आपको पता है कि 5 मिनट क्या हो रही है, धीरे हो चाहे तेज हो, अपने को 12 घंटे का अंतर लेना है। कंसेप्ट क्लियर है? 5 मिनट धीरे होती है, प्रतिदिन का मतलब एक दिन। ध्यान दीजिएगा, ये एक दिन कहाँ से आ रहा है? प्रतिदिन से। प्रतिदिन का मतलब एक दिन में। और अगर इसको मैं 60 मिनट धीरे कर दूं, 60 मिनट धीरे करने का मतलब हो गया कि ये 60 मिनट धीरे होगी 12 दिन में, और 60 मिनट को अपन बोलते हैं 1 घंटा। 1 घंटा धीरे होती है 12 दिन में, तो 12 घंटे धीरे होगी कितने दिन में? 12 गुणा 12, 144 दिन में। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि ये दोबारा से सही समय कब बताएगी? 144 दिन के बाद। अब अगर यहां पर वापस से वही वार और की समय की गणना करें तो क्या होगा? 144 में किसका भाग दे देंगे? 7 का। तो ध्यान दीजिएगा, 7 2 14 20 सप्ताह और 4 दिन यहां पर शेष बचेंगे। हमें शेष दिनों पर ही तो ध्यान देना होता है बेटा। वार के लिए किस पर ध्यान देंगे आप? शेष दिनों पर। 4 दिन शेष है तो रविवार से आ जाए, आगे की तरफ आएंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। 4 दिन कैसे कैसे हो गए? सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। यानी कि कौन सा वार आ जाएगा बेटा यहाँ पर? गुरुवार। अच्छा, कोई घंटे मिनट शेष नहीं है तो गुरुवार दोपहर कितने बजे बताएगी? 2 बजे वापस से सही समय बताएगी। जितने बजे मिलाया है उतने बजे ही यहाँ पर बताएगी। कंसेप्ट क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, और उस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको कितना घंटे, 12 घंटे धीरे या तेज करते हैं। यहां पर क्वेश्चन आपके लिए चेंज हो गया आ गया। कोई घड़ी 4 मिनट प्रति घंटे, कोई घड़ी 4 मिनट प्रति घंटे धीरे हो जाती है, उसे सोमवार दोपहर, या सोमवार दोपहर की जगह छोड़ दीजिए, सोमवार शाम ले लीजिए, 4 बजे मिलाया गया। सोमवार शाम 4 बजे मिलाया गया, तो वह दोबारा सही समय कब बताएगी? क्वेश्चन आपके लिए है, सॉल्यूशन आप करेंगे। यदि कोई घड़ी 4 मिनट प्रति घंटे धीरे हो जाती है तो उसे सोमवार शाम 4 बजे मिलाया गया, तो वह दोबारा सही समय कब बताएगी? ध्यान दीजिएगा, 4 मिनट धीरे कितने दिन में हो रही है, कितनी देर में हो रही है बेटा? प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में। 4 मिनट धीरे होती है 1 घंटे में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ घंटे दिन नहीं है, तो 4 मिनट धीरे 1 घंटे में। 60 मिनट धीरे हो जाएगी 15 घंटे में। 60 मिनट धीरे कितने देर में हो जाएगी बेटा? 15 घंटे में। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे, तो 12 घंटे धीरे होने में कितना टाइम लगेगा? 15 गुणा 12, 180 घंटे। और इस घंटे को अगर मैं दिन में बदलूं तो 24 का भाग दूंगा। दिन को अगर मैं किस में बदलना चाहूँ बेटा? घंटे में बदलना चाहूँ तो किसका भाग, घंटे को अगर दिन में बदलना दूंगा तो मैं यहाँ पर किसका भाग दूंगा बेटा? 24 का। तो 24 से यहाँ पर डिवाइड कर दें तो ध्यान दीजिएगा, 24 7 168, ठीक है, यानी कि 7 दिन हो गए, और 7 दिन के बाद कितने घंटे बचे हैं? 12 घंटे। 7 दिन और 12 घंटे। अब चूंकि आपको पता है 7 दिन बाद तो सेम वार आता है, तो वार के बारे में बात करें तो वार तो रह जाएगा भैया सोमवार। 7 दिन बाद तो सेम वार सोमवार। सोमवार से 12 घंटे लगाओ, शाम 4 बजे से 12 घंटे बेटा, शाम 4 बजे से 12 घंटे। तो ध्यान दीजिएगा, सोमवार शाम 4 बजे से 12 घंटे लगाएंगे तो देखो, सोमवार शाम 4 बजे से 12 घंटे, मंगलवार सुबह 4 बजे 12 घंटे लगाना है। शाम 4 बजे से 12 घंटे लगाएंगे तो भैया शाम 4 बजे से 12 घंटे, सुबह के 4 बजे। अब सुबह के 4 बजे है तो सोमवार शाम के थे, सुबह किसके होंगे? मंगलवार के। तो यहाँ पर वार आ जाएगा बेटा सीधा सा मंगलवार प्रातः 4 बजे।
यानी ये दोबारा से सही समय कब बताएगी, मंगलवार प्रातः 4 बजे, क्योंकि 12 घंटे का अंतर था तो एग्जैक्ट टाइम नहीं रहेगा, 12 घंटे आगे आ जाएंगे भैया। तो सोमवार से 12 घंटे आगे जाएंगे शाम 4 बजे से, तो प्रातः के 4 बज जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है क्या बेटा? ये टाइप समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आपका घड़ी धीरे या तेज चलती है तो उसको कैसे अपन आगे सही समय बताते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जब अपन ने बात करी कि एक, अब टाइप ले लेते हैं अगला टाइप, टाइप नंबर 7। देखो एक एक चीज क्लियर करूंगा मैं, आपको एक एक चीज दिक्कत आने की जरूरत ही नहीं है। टाइप नंबर 7 है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे? यदि घड़ी का समय देकर, ध्यान दीजिएगा कैसी कैसी सिचुएशन होता है। यदि घड़ी का समय देकर दर्पण का समय पूछे, या यदि दर्पण का समय देकर घड़ी का समय पूछे, कैसे भी पूछ सकता है, घड़ी का देकर दर्पण का पूछ ले या दर्पण का देकर घड़ी का समय पूछे, तो ध्यान दीजिएगा किस में से घटाएंगे, 1160 या 2360 से घटाएं। जब 1160 में से नहीं घटाया जाएगा तो 2360 से घटाएंगे, अन्यथा किससे घटाते रहेंगे अपन, 1160 से घटाते रहेंगे। बात समझ में आ गई? दर्पण प्रतिबिंब के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर घड़ी का समय देकर दर्पण का पूछ रहा है, दर्पण का देकर घड़ी का पूछ रहा है, तो किस में से माइनस करना है, या तो 1160 में से या फिर 2360 में से। ध्यान दीजिएगा 1160 में से और 2360 में से कब कब माइनस करना है, जब तक 1160 से माइनस हो रहा है करते रहो, जैसे 1160 में से माइनस नहीं हो तो किससे कर देंगे, 2360 से। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन कैसा होगा। 2 प्रकार के क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, फिर 2 क्वेश्चन आपको दूंगा यहां पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं, लास्ट में आपको होमवर्क के लिए लास्ट में दूंगा आज क्वेश्चन, आज बीच में नहीं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आज लास्ट में दूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर दिया हुआ है, यदि किसी घड़ी में 2:35 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 2:35 हो रहे हैं तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन ये आ गया कि 2:35 हो रहे हैं तो उसे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। मैंने आपको बताया किस में से माइनस करना है बेटा, 1160 में से क्या माइनस करेंगे, 2:35। 60 में से 35 गए बेटा, 60 में से 35 गए, बचे 25। 60 में से 35 गए तो 25, 11 में से 2 गए तो यहाँ पर क्या बचेंगे, 9। तो क्या समय दिखाई देगा, 9:25। क्लियर है क्या? 60 में से 35 माइनस करेंगे 25, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9। ध्यान दीजिएगा 9:25 यहाँ पर समय दिखाई देगा। अगर आपको कह देता है कि दर्पण में 9:25 दिखाई दे रहे हैं तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, दर्पण में 9:25 दिखाई दे रहे हैं तो घड़ी का वास्तविक समय, तो वास्तविक समय निकालो, चाहे यहां पर आप घड़ी का समय, दर्पण का समय निकालो, 1160 में से माइनस करना है, तो दर्पण का समय था 9:25, वास्तविक समय के लिए माइनस कर दिए 1160 में, 60 में से 25 माइनस कर दो 35, 11 में से 2 गए तो 2:35। बात समझ में आ गई क्या? चाहे घड़ी का समय पूछे चाहे दर्पण का समय पूछे, किस में से माइनस करेंगे, 1160 या 2360 में से। अब क्वेश्चन आपके लिए यहां पर ले लेता हूं, एक क्वेश्चन फटाफट यहां पर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। यदि किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर यहां पे लेके चल रहे हैं 10:18 हो रहे हैं, 18 मिनट हो रहे हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, ध्यान दीजिएगा वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, यहां पर वही बात है बेटा, चाहे घड़ी को दर्पण में देख रहे हैं चाहे दर्पण से अपन घड़ी का समय निकालें, बात एक ही है।
तो देखिए वास्तविक समय निकालने के लिए भी वही काम करना है। 11:60 में से किसको माइनस कर दीजिए, दर्पण के समय को 10:18, तो घड़ी का वास्तविक समय, घड़ी का वास्तविक समय क्या आ जाएगा बेटा, बराबर देखिए 60 में से 18 माइनस कर रहा हूँ, 60 में से 18 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 42, और 11 में से 10 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 1:42। कहने का मतलब घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा, 1:42। मेरे ख्याल से अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दर्पण प्रतिबिंब किस में से निकालते हैं अपन, 11:60 में से। अब आपको एक बात और बता दूं, आपने कहा सर वो 23:60, तो अगर मान लो समय दे दिया जाता 12 यहाँ पर दिया जाता 25 मिनट, ठीक है, 12:25 दिया जाता, तो 11:60 में से नहीं घटाया जाता। कैसे देख लो, 11:60 में से 12:25 को नहीं घटा सकते, 11 में से 12 नहीं जाएगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या लेना है 23:60 ले लो। 60 में से 25 गए 35, 23 में से 12 गए तो 11, फिर क्या समय दिखाई देगा 11:35। बात क्लियर है। तो 23:60 में से कब घटाएंगे, जब 12 बजे वाला टाइम होगा, उससे पहले के लिए 11:60 ही काफी है। समझ में आ गई ये बातें, क्लियर है क्या भैया? क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में भी आप बताते रहेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट डालिए, मैं क्लास में डेफिनेटली उसको डिस्कस करूंगा। आपका कोई भी डाउट होगा क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। दर्पण प्रतिबिंब में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि घड़ी के सामने क्रमागत रूप से बहुत सारे दर्पण रखे जाएं, क्वेश्चन कैसा होगा उसके लिए बता देता हूं, क्वेश्चन नीचे लिख रहा हूं। एक घड़ी में 4:38 हो रहे हैं, एक घड़ी में 4:38 हो रहे हैं। घड़ी के सामने पहला दर्पण, घड़ी के सामने पहला दर्पण, पहले के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा, दूसरे के सामने तीसरा, तथा इसी प्रकार से कुल 100 दर्पण रखे जाते हैं, कुल 100 दर्पण रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा तो बताएं। पहला क्वेश्चन 75वें दर्पण में समय, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर पूछेगा 98वें दर्पण में समय। क्लियर है, 75वें दर्पण में समय और एक आपसे पूछ लिया 98वें दर्पण में समय। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ले रहा हूं दो कंडीशन। पहली कंडीशन सम संख्या वाले दर्पण में समय, सम संख्या वाले दर्पण में समय, और एक कंडीशन लेके चल रहा हूं विषम संख्या वाले दर्पण में समय। ठीक है, सम संख्या वाले दर्पण में समय और विषम संख्या वाले दर्पण में समय। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं और एग्जाम्पल में आपको समझाना चाह रहा हूं। घड़ी में अगर एक ही दर्पण में देखता, मैं इसको एक ही दर्पण में देखता तो 4:38 को किस में से घटाते बेटा, पहले दर्पण में देख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पहले दर्पण में देख रहा हूं तो 11:60 में से 4:38 घटा देते आप, तो यहां पर आपको बचते 22 और 11 में से 4 गए 7। पहले दर्पण में 7:22। अगर मैं इसको दूसरे दर्पण में देखता तो अब की बार दर्पण किसके सामने रखा हुआ है, इस दर्पण के सामने, जिस दर्पण में 7:22 है उसके सामने। ध्यान दीजिएगा, पहले के सामने दूसरा। ठीक है, तो 7:22 के सामने रखेंगे तो 7:22 को घटा दो, 11:60 में से किसको घटाएंगे 7:22 को, तो यहां पर ये टाइम आ जाएगा कितना 4:38। ठीक है, अब दूसरे के सामने तीसरा, दूसरे के सामने तीसरा यदि 4:38 के सामने लिखेंगे तो वापस से क्या समय दिखाई देगा 7:22। फिर तीसरे के सामने चौथा, तीसरे के सामने चौथा रखेंगे, 7:22 के सामने रखेंगे तो ये टाइम आ जाएगा, ये चौथे दर्पण में आ जाएगा। फिर 5वें दर्पण में वापस ये, 6ठे दर्पण में वापस ये। तो देख के बताओ 1 3 5 विषम संख्या वाले दर्पण में, विषम संख्या वाले दर्पण में तो क्या होगा, दर्पण का समय होगा,
विषम संख्या वाले दर्पण में तो दर्पण का समय यानी कि घटाया जाएगा, और सम संख्या वाले दर्पण में घड़ी का ही समय होगा। देख लो एक बार, सम संख्या वाले दर्पण में 4:38 ही आ रहा है, 4:38 ही घड़ी का समय था, और सम संख्या वाले जो भी दर्पण है उनमें कौन सा आ रहा था, घड़ी का समय। कंसेप्ट क्लियर है क्या भैया? कंसेप्ट क्लियर है क्या? तो मुझे बताओ 75वें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? 75 क्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या समय दिखाई देगा? दर्पण का समय यानी कि 7:22। कंसेप्ट क्लियर है? और 98वें दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? घड़ी का समय यानी कि 4:38। देखते ही उड़ा देना भैया, देखते ही यहां पर शूट कर देना। क्लियरली समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता दीजिए क्लियर है क्या आपको? यहां तक समझ में आ गई बात? घड़ी में क्या बहुत सारे दर्पण रखे जाएंगे, तो सम संख्या वाले दर्पण में तो घड़ी का समय होगा, विषम संख्या वाले दर्पण में दर्पण का समय होगा। इस प्रकार से आपको इस तरीके से सॉल्यूशन मिल जाएगा। आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूं ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे करना है। क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि जब विषम संख्या होगी तो 1160 में से घटाकर जवाब दे देंगे, और सम संख्या में पूछता है तो एज इट इज जवाब दे देंगे। ठीक है, देखते हैं अपन क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी में यहां पर लेके चल रहा हूं 9:22 हो रहे हैं। घड़ी के सामने पहला दर्पण, पहले के सामने दूसरा, और दूसरे के सामने तीसरा, तथा इसी प्रकार से कुल 64 दर्पण रखे गए हैं। तो बताएं पहला क्वेश्चन, अंतिम से पहले वाले दर्पण में क्या समय होगा? दूसरा क्वेश्चन, अंतिम दर्पण में क्या समय होगा? क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अंतिम से पहले वाले दर्पण और अंतिम दर्पण में क्या समय होगा? अंतिम दर्पण तो कौन सा? टोटल कितने दर्पण रखे थे बेटा? 64। तो अंतिम दर्पण तो 64 से पहले वाला दर्पण पूछ रहा है 63। तो एक तो 63 में बता रहा है, एक 64 में बताना है। 63 क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या होता है? दर्पण का समय कैसे निकालेंगे? 1160 से माइनस कर दो। 1160 से किसको माइनस करोगे? 9:22 को। 1160 में से किसको माइनस कर दोगे? 9:22 को। तो समय आ जाएगा 2:38। क्लियर है? 2:38 समय दिखाई देगा अंतिम से पहले वाले दर्पण में। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत हो तो बता दो भैया। 2:38 तो 63वें दर्पण में अंतिम से पहले वाले में, 64वां अंतिम दर्पण है तो इसमें तो घड़ी का समय ही दिखाई देगा, और घड़ी का समय कितना होगा? 9:22। क्लियर है क्या? कर लेंगे अपन क्वेश्चन को, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क वाले क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है भैया होमवर्क वाले क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में रोजाना क्लास में देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। एक घड़ी 6 मिनट प्रतिदिन धीरे हो जाती है यदि उसे बुधवार शाम 5 बजे मिलाया तो दोबारा सही समय कब बताएगी? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। यदि किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर
दर्पण में देखने पर 4:05 दिखाई दे रहे हैं तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? ठीक है। और एक क्वेश्चन और कर लेना। घड़ी का समय बता रहा हूँ, घड़ी में तो बज रहे हैं 3:46 घड़ी में हो रहा है 3:46। अब दर्पण रखे, कुल दर्पण रख दिए बेटा कितने? 70। तो आप तो अंतिम में और एक आपको बताना है 45वें में। ठीक है, दोनों हम बताएंगे 45वें में क्या समय दिखाई देगा और अंतिम दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप करेंगे। अब बात सुनिए, जो लोग यहाँ पर नए आए हैं उनके लिए और जो लोग यहाँ पर पहले से पढ़ रहे हैं, भाइयों आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट की है क्लासेज। तो आप लोगों को अगर वास्तविकता में कंटेंट समझ में आ रहा है, कंटेंट में अगर कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में अगर कोई कमी नहीं है, तो भैया इसको शेयर किया करो, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, पेज को अपन लाइक करें यहाँ पर, और वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी समस्या है या आपके कुछ सुझाव हैं तो वो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में करिए। आपका कोई प्रश्न भी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसी के साथ में जो लोग नए आए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी 31 जुलाई प्रातः 9 बजे। क्लास का टाइमिंग 9 बजे रहता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।